तो दोस्तों आज हो गया 30 जून 2023। यूपी समेत देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए। सिर्फ आपके चीफ ऑफर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मा को हर संभव मदद और सहायता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक के बाद ट्वीट किया, मुझे दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उन्हें हमारी विकास की यात्रा से अवगत कराया और आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का आधार दोनों पार्टियों की आपसी सहमति और रजामंदी पर टिका है, मगर आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में करवाहट देखी जा रही है। हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से सक्रिय चौटाला और सिंह परिवार के बीच उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर आमने सामने की लड़ाई रही है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर बुधवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। गोली कमर को छूते हुए निकल गई है। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चला है। चंद्रशेखर ने हमले को लेकर सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले में एक शब्द नहीं बोलना इसका प्रमाण है, ऐसा चंद्रशेखर का कहना है। नीतीश कुमार भले ही भाजपा का साथ छोड़कर इन दिनों आरजेडी के समर्थन से सीएम बने बैठे हैं, लेकिन अब तक भगवा दल उन पर सीधा हमला नहीं बोलता था। आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर तो भाजपा तीखे हमले बोलती थी, लेकिन नीतीश कुमार पर संभल कर ही राय दी जाती थी। लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय में नीतीश कुमार पर भी तीखे हमले बोलकर संकेत दे दिए हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा सुशासन बाबू पर भी कोई रहम नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही बहस के बीच इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ यहां बैठक की थी, जिसके बाद मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौटेगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करके बहुमत की सरकार बनाई थी। नितिन गडकरी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि भाजपा ही यहां जीतेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली वालों पर की गई टिप्पणी से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। केजरीवाल ने एलजी को बाहरी बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली के लोग को फ्री की आदत पड़ गई है। भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के बारे में मुसलमान अपने विचार रखेंगे, लेकिन उनकी बात सुने जाने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि कोई क्या कर सकता है जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर जोर देने के बाद कल देर रात एक आपातकालीन बैठक भी की थी। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर सहारनपुर में जानलेवा हमला हो गया है। बदमाशों द्वारा मारी गई गोली उनके कमर को छूते हुए निकल गई है। गोली से उनके कमर पर जख्म बन गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हमले में उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी वॉशिंगटन में थे और कई लोगों से इस दौरान मुलाकात भी की थी। अब भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे। एक तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिले वो जॉर्ज सोरोस के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने गीता विश्वनाथ से क्या बात की थी।
चंद्रशेखर आज़ाद पर चली गोली, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है ट्वीट। जी हां, आपको बता दें कि इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए। फैसिस्ट ताकतों में जमहूरी तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मालवीय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालवीय पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से जुड़ी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश में सभी धर्मों के लिए नियमों पर बहस किए बिना समान नागरिक संहिता की पीएम मोदी की वकालत ध्यान भटकाने वाली एक सोची समझी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पुरजोर वकालत की है। साथ ही सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदि पुरुष फिल्म के विरुद्ध दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और निर्माताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सहिष्णु हैं और हर बार उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाती है। उन्हें दबाना सही है क्या? आपको बता दें कि मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा है कि ये तो अच्छा है कि वर्तमान विवाद एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसे मानने वालों ने कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया। हमें उनका आभारी होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका ये दौरा 29-30 को होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में जाएंगे। इसके अलावा वो इम्फाल और चुराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद से ही मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। तब से अभी तक यहां पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और उसी दिन मतगणना होगी। सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से जो सीटें खाली हो रही है उनमें गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दिए हैं। भोपाल से इंदौर और जबलपुर जाने वाली 2 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएं।